नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। इस महीने कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिक ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहा है, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी लगातार की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित शो में डॉक्टर से आप सीधा बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी डॉक्टर से सीधा ले सकते हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। हरियाणा की बात करें तो सरकार पूरी तरीके से यहां पर अलर्ट मोड पर है। सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको दिखा देते हैं कि सरकार कितनी तैयार है। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में आपको बता दें कि एक टास्क फोर्स यहां पर तैयार की गई है सरकार की तरफ से। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग ना हो। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से स्कैर्सिटी ना हो। यहां पर वक्त आने पर कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट्स भी लगा दिए गए हैं। लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, पूरी सुविधा उसके लिए की जा रही है। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की, तो सरकार पूरी तरीके से लॉकडाउन का भी यहां पर पालन करवा रही है। तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। टेस्टिंग लैब की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो सके। कोविड देखभाल केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि लोग यहां पर अगर पहुंच रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो। कोविड संक्रमण आकलन के लिए भी सर्वे किया गया है। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं ताकि सीधा इनसे कांटेक्ट किया जा सके और इनसे सलाह ली जा सके। टेली मेडिसिन की शुरुआत यहां पर की गई है, तो सरकार के ये बड़े कदम है जो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना की भी शुरुआत कर दी गई है। तो सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सहूलियत देने को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार देने का यहां पर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना भी की गई है क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को परेशानी हो वो ना हो। टीकाकरण अभियान पर भी जोर दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे कदम हैं जो सरकार उठा रही है जिससे कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से हरियाणा वासियों को परेशानी ना हो। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज्यादा कोविड बेड्स यहां पर रखे गए हैं। चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गोपाल गोयल, डिप्टी सीएमओ जींद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट हैं ईशा मदान जी, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर गोपाल गोयल, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। हालांकि हरियाणा में स्थिति कोरोना के लिहाज से बहुत बेहतर है और सरकार यही वजह है कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की ओर भी आगे बढ़ते हुए, लेकिन यहां से शुरुआती कमेंट अगर मैं आपसे लेना चाहूं, क्योंकि देश में हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एडवाइस क्या है, क्या सजेशन है दर्शकों के लिए? धन्यवाद मैडम। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस समय स्थिति सामान्य है, परंतु आगे भी सामान्य रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पूरी दुनिया में केस कई जगह बढ़ रहे हैं, इवन अमेरिका में भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि कोविड की थर्ड वेव इंडिया में अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है। ज्यादातर एपिडेमियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है उनका यही कहना है कि आएगी। आएगी या नहीं आएगी ये तो एक वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी तरफ से किसी तरह की कोताही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो बिल्कुल सिंपल से है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। सिंपल सी बात है, आप मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, बिना जरूरत भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैसे ही चले जाते हैं, बाजार में चले गए, अगर जरूरी नहीं है तो ऐसे समय पे जाइए जब भीड़ नहीं होती है। अगर आपको जाना भी पड़ गया तो मास्क लगा के जाइए। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आप उससे दूर रहिए। अगर आपको लगता है कोई बीमार है तो उसके पास मत जाइए। ये साधारण से सिंपल से तरीके हैं। साबुन हर घर में अवेलेबल है, घर से बाहर जाते हुए साबुन से हाथ धो के जाइए, वापिस आके
आराम से साबुन से हाथ धोइए। इन चीजों को इनसे ही बचाव हो जाएगा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। घर में जो 18 साल से बड़े हैं सबको वैक्सीन लगवा दीजिए। इतना काम करने के बाद ज्यादातर चांस है कि हम ठीक रहेंगे। अगर वैक्सीन लगाई हुई है, अगर कोविड हो भी जाता है तो ज्यादा काफी हद तक बचाव रह जाएगा। तो यही बचाव है, यही हमें बचाएंगे और सबको इन्हीं का पालन करें। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि उपचार से पहले अगर आप बचाव कर लेते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और जो पॉइंटर्स आपने अभी भी बताए हैं, आई होप कि दर्शकों ने ध्यान से सुने होंगे और उसका पालन भी अपनी जिंदगी में करेंगे। राज सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो में। अपना सवाल पूछिए। सर आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आवाज मिल रही है राज जी आपको? हाँ जी। अपने टीवी के वॉल्यूम को जरा आप कम कर दें जिससे कि आपको साफ आवाज मिल सके। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए, संपर्क टूट गया हमारा राज जी से। आपसे दरख्वास्त है कि एक बार फिर से आप हमें नंबर्स पर डायल कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों से दरख्वास्त है कि जब भी आप हमारे फोन नंबर्स को डायल करें, टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम करें, क्योंकि इससे आपकी आवाज साफ हम तक पहुंचेगी और आप भी सुन पाएंगे और जवाब भी आप डॉक्टर साहब का सुन पाएंगे। ईशा जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जहां पर पहले ही कोरोना काल में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन सब के बीच मानसूनी बीमारी भी हमें जकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है। किस तरीके से डाइट को प्लान किया जाए? ईशा जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपसे दरख्वास्त है कि आपने म्यूट कर रखा होगा, अनम्यूट उसे कर दीजिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। बिल्कुल, आवाज मिल रही है मैम। Am I audible now? यस हाँ यस। जी। सो धन्यवाद मैम फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि जनरली जो हम आम जनता है उनको ऐसा लगता है कि अगर कोरोना काल चल रहा है या कोविड-19 के टाइम पे हमें कुछ स्पेसिफिक खाना है, तो एज अ वैदिक न्यूट्रिशन मेरी एज अ वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, आपको कुछ एडिशनल नहीं खाना है, पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपने फूड के अंदर हर तरह के न्यूट्रिशन को, हर तरह के जो भी आपके घर के अंदर ग्रीन वेजीज हैं, सैलेड है, आपको कर्ड लेना है, सो दैट आपको कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, आपका फूड जो होना चाहिए वो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए। आपको एक ही तरह का फूड नहीं खाना है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी, आप अगर कैल्शियम के लिए आप मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, आप लेंटिल्स का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, आप अच्छे मसालों का यूज कर सकते हैं, हर्ब्स का यूज कर सकते हैं। तुलसी बीइंग एन इंडियन हम सबके घर में अवेलेबल होती है, तो हम तुलसी का यूज कर सकते हैं जब भी आप अपने घर में चाय बनाएं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा जंक फूड और जो आपके खुला, जो बाहर हमें हॉकर्स के पास जो ऐसा खाना मिलता है जो कि थोड़ा सेफ तरीके से नहीं बनाया जाता, उसको आप अवॉइड करें। कोशिश करिए आप अपने घर पे कुक करिए, हाइजीन कुक करिए। और थोड़ा सा, क्योंकि पहले ऐसा होता था जनरली कोविड से पहले लोग कुछ भी खा लेते थे, आप चेक नहीं करते थे कि जो जहां से आपने फूड को लिया या जहां से आपने कुछ भी सपोज आपने मार्केट से या रोड से कुछ खरीद करके खाया, तो आप देखिए कि क्या वो जो नाइफ यूज कर रहे हैं या जो वो मशीन यूज कर रहे हैं, जो वो फल यूज कर रहे हैं, फ्रूट यूज कर रहे हैं, वो कटे हुए खुले तो नहीं पड़े, सो दैट आपको जो है फ्लू होने के चांसेस कम रहें। तो मुझे लगता है अगर आप आपके घर का खाना खाएंगे, दाल रोटी जो हमारा इंडियंस का नॉर्मल फूड है उसे कंज्यूम करते हैं, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी तरीके से कोई कमी आए। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से फ्लू का सामना करना पड़ जाता है, तो आप उस टाइम पे कोशिश कीजिए लाइट फूड खाइए। वैसे तो अच्छा फूड खाइए। अगर आपको कुछ ऐसा, आज आप देख रहे हैं रेनी सीजन है, तो अगर लगता है कि कुछ भी किसी भी तरीके का खांसी जुकाम या नॉर्मल फ्लू देखने को मिलता है, तो फिर आप अपना थोड़ा सा जो इजीली डाइजेस्ट हो सके उस तरीके के आहार को ग्रहण कीजिए। लबुलुबाब ये है कि घर का खाना उस पर ज्यादा स्टिक रहें, क्योंकि घर का खाना, चूंकि मानसून में मानसूनी बीमारियां जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा पनपती हैं। ऐसे में कोशिश यही करें कि घर पे ही घर का खाना बना के खाएं। डॉक्टर गोपाल, जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा था कि अगस्त महीने के अंत में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि लगातार एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं?
देखिए मैडम, अगस्त के एंड तक शुरू में आशा की जा रही थी कि अगस्त के एंड तक आ जाएगा, लेकिन अभी सितंबर आ गया है, अभी भी केस ज्यादा नहीं है इंडिया के अंदर। हरियाणा में तो बहुत ही कम है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली काफी हद तक फ्री है, लेकिन एक्सपेक्टेड अभी भी है, अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर के बारे में सभी बोल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ना आए, भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं कि वेव ना आए, पर अगर आ भी जाती है तो कोई डरने की बात नहीं है। इस बार हम बैठ कर तैयार है, वैक्सीनेशन का काफी हो गया है। हरियाणा में फर्स्ट डोज तो शायद सितंबर के एंड तक सभी को लग जाएगी। हाँ। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम कुछ हद तक उसके प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर वेव आ जाती है तो हमें तैयार रहना है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की सुविधा हरियाणा में है, और ऑक्सीजन के भी पीएसए प्लांट ज्यादातर जगह चालू हो चुके हैं। ऑक्सीजन की खपत डिमांड तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सप्लाई काफी बढ़ गई है। तो पिछली बार जैसी ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, इस बार लगता नहीं ऑक्सीजन की हमें दिक्कत पड़ेगी। हमारे पास वेंटिलेटर तैयार है, हमारी सारी मैन पावर ट्रेंड है, दवाइयाँ हमारे पास है, हमारी नो हाउ पहले से ज्यादा है। तो देखिए, हमारी तरफ से तैयारियां हैं, लेकिन अगर कोई वेव आती जरूरत है तो लोगों को भी उसमें पूरी तरीके से सहयोग करने, क्योंकि सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है और तमाम बंदोबस्त भी करे। इस बीच हमारे एक दर्शक राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारी छोटी सी दुकान है और सारा दिन कस्टमर आते हैं और 99% किसी के भी मास्क नहीं लगा होता, हम कैसे बचाव करें उसे? डॉक्टर गोपाल, देखिए, ये आपका बड़ा वाजिब और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप एक दुकानदार है तो आपको जीवन यापन के लिए दुकान पे तो जाना ही पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मास्क नहीं पहन के आते हैं। देखिए, अब इसके दो तरीके हैं कि आप या तो मास्क रख लीजिए, लेकिन वो एक खर्चीला काम है, कई लोग आप देंगे तो भी नहीं पहनेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी आता है आप उसको टोकिए जरूर। देखिए, आप सब लोगों को कहेंगे तो 20%, 30%, 40% लोग जरूर आपका कहा मानेंगे। जो उनके हाथ में है, रुमाल है, गमछा है, उसको लगा दें। बार बार टोकेंगे तो शायद हो जाएगा, क्योंकि और कोई तरीका इसका है नहीं। आप शिकायत तो नहीं कर सकते इतने लोगों की, आप अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे थे कि लोगों को यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, ईशा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, खासतौर पर महिलाओं को लेकर सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि पूरे परिवार को मैनेज करने के चक्कर में वो अपनी ही डाइट और अपना ही ख्याल रखना भूल जाती हैं। उनको क्या स्पेसिफिक सजेशंस आप यहाँ से देना चाहेंगे? देखिए मैम, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इसके लिए मैं जनरली ये बताना चाहूंगी, हमारी जो इंडियन विमेन है, ईशा जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। एक्चुअल में हम आए थे बाहर से, औरंग से। हेलो जी बोलिए सर, सवाल पूछिए, आवाज मिल रही है आपकी। हाँ, तो हमने वहाँ लगवाया था, एक तो फाइजर का टीका बिलो 60 और एक एस्ट्राजेनेका का लगवाया था मैंने अबाउ 60। तो यहाँ आके कोई कह रहा है कि दोबारा इस पे लग सकता, वो टीके हमारे पास नीचे, हमको दूसरा टीका लगवा सकते हैं? डॉक्टर गोपाल जी मैडम, मुझे आवाज नहीं सुनाई पड़ी इनकी, आप एक बार फिर से सुरेंद्र जी अपने सवाल को दोहरा दीजिए। हाँ मैम, हम ऑस्ट्रेलिया से आए थे पिछले महीने। तो हमने वहां से दोनों मियां बीबी ने एक बिलो 60 लगवाया था फाइजर का, और अबाउ 60 लगवाया था एस्ट्राजेनेका। और यहाँ इंडिया में आने के बाद में क्या हम दूसरा टीका कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं? ये वही लगी, कैसे करें? डॉक्टर गोपाल नहीं मैडम, मुझे आवाज, आप प्लीज इनका क्वेश्चन आप बता। इनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया से ये उनकी धर्मपत्नी लौट कर आए हैं और वहां पर इन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई है अबव 60 और बिलो 60 को लेकर, लेकिन अब चूंकि ये इंडिया लौट गए हैं तो आए हैं, इनका कहना है कि अब यहाँ पर क्या कोई और वैक्सीन ये ले सकते हैं? जी नहीं, एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, तो हमारे यहाँ भी कोविशील्ड लगी हुई है। अगर इनको दोनों डोज लग चुकी है तो ये फुल्ली इम्यूनाइज्ड है, और अगर एक नहीं, डोज पहली डोज ये लगवा चुके हैं सर जी, तो दूसरी डोज ये बिल्कुल लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग जो है 80 से 84 डेज का टाइम है, ये पहली डोज का दिखा के दूसरी डोज यहाँ लग जाएगी।
ठीक है सुरेंद्र जी, आप कोविशील्ड लगवा सकते हैं। डॉक्टर गोपाल ने जैसा कि बताया पूरी तरीके से सेफ है। आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों कोविशील्ड जल्दी से जल्दी लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईशा जी, आपसे सवाल जो महिलाओं को लेकर पूछा था, आप उसका जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जनरली हम देखते हैं कि जो इंडियन वुमेन है वो अपने खान पान का ज्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको अपनी फूड के अंदर, मैं 2 से 3 बातें जनरली जो भी मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं उन्हें बोलती हूँ। एक तो आपको अपने डाइट के अंदर मिल्क को ऐड करना चाहिए। इफ यू आर अ मैरिड वुमेन तो आपको एटलीस्ट 1/2 लीटर मिल्क तो लेना ही चाहिए। अगर आप ले सकते हैं तो आप मिल्क के अंदर टर्मरिक ऐड करके लीजिए, जो आप नाइट में लेते हैं। ये आपके कैल्शियम, बॉडी के कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। आप आयरन ले सकते हैं, जिसके लिए नेचुरली आप स्पिनच, ब्रोकली या पोमेग्रेनेट का जूस ले सकते हैं, जनरली पोमेग्रेनेट ले सकते हैं। इस तरह की चीजों को आप इनटेक कर सकते हैं। बाकी मेन जो है, आप प्रोटीन सोर्स के लिए लेंटिल्स का यूज कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए उसको आप आफ्टरनून टाइम में कंज्यूम कीजिए लेंटिल्स को, सो दैट, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो आफ्टरनून में मैक्सिमम होती है, तो वो आपको बाय द इवनिंग आपको डाइजेस्ट करने में काफी इजी होता है। तो मेन जो है हमारा विमेन के लिए, अगर आप बोलेंगे अपनी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो ये होते हैं। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स, और वो तो सबके घर में होती ही हैं। कोशिश कीजिए आप दिन में एक बार ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज जरूर करें। कोशिश कीजिए आप जो घर में आटा यूज करते हैं उसको नॉर्मल आप व्हीट ना लेकर के आप मिक्सचर, जिसे कि हम बोलते हैं 3 या 4 तरह के आप आटा जो है उनको मिला करके देन यूज कीजिए। कोशिश कीजिए आप ऐसी चीजों का यूज करें जिनको आप इजीली डाइजेस्ट भी कर लें, और जिनसे आपको जो है आपके फूड प्लेट के अंदर आपको सारे के सारे न्यूट्रिशंस की जो है वो पूर्ति भी हो जाए। तो मेरे लिए, विमेंस के लिए स्पेशली जो एडवाइस है वो ये रहेगी कि मिल्क, लेंटिल्स एंड फ्रूट्स, ये आप बिल्कुल मत भूलिए। कोशिश कीजिए सुबह दूध जरूर पीजिए, आफ्टरनून में फ्रूट्स जरूर खाइए, और आपके लंच में जो है आप ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। जी, फाइजर के ऊपर फाइजर लगवाया हुआ है पहले, क्या इसके बाद में हम कोविशील्ड लगवा सकते हैं? डॉक्टर गोपाल। मैडम, मुझे आप एक बार क्वेश्चन दोहराएंगे? मुझे सुनाई नहीं दिया। इन्होंने फाइजर की वैक्सीन ली है, इनका कहना है कि अब क्या ये कोविशील्ड है? देखिए, फाइजर की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इन्होंने शायद कहीं फॉरेन में ली है। इंडिया में तो 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो हमारा 2 का ही रेजीम है। अगर आपने दोनों डोज ले ली है फाइजर की तो जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने एक ली है तो आपको फिर कोवैक्सीन या कोविशील्ड का रेजीम दोबारा से लगवाना पड़ेगा। फाइजर अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल जी, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी मेरा होगा। जैसा कि एक वैक्सीन किसी और ब्रांड की लगा दी गई है, जैसे फर्ज कीजिए फाइजर की लगा दी गई है, लेकिन अब चूंकि हम इंडिया में हैं और यहाँ पर वैक्सीन लगवानी है, तो शुरुआत से पहली डोज हमें कोवैक्सीन या कोविशील्ड की लेनी होगी, फिर एक और डोज उसकी लेनी होगी? जी नहीं, वो पहली ही डोज लेनी होगी। हर एक वैक्सीन का एक अलग तरीका है। वो कुछ आरएनए बेस्ड है, कुछ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। हर एक वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ज्यादातर वैक्सीन 2 डोज लगवानी पड़ती हैं। अगर आपने फाइजर की एक ली है तो फाइजर की ही दोबारा लेनी पड़ेगी, जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम है। ऐसे ही हमारी कोविशील्ड है, तो यहाँ भी हम कोविशील्ड एक लगवा के दूसरी कोवैक्सीन नहीं ले सकते, दूसरी कोविशील्ड ही लेनी पड़ेगी। तो जो वैक्सीन आपने पहले ली है, आपने वही वैक्सीन दोबारा, जो उसका टाइम पीरियड है 28 दिन से या ज्यादा है, उतने दिन बाद दूसरी वही वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तभी उसकी पहली जो वैक्सीन की डोज लेते हैं वो हमारी बॉडी को सेंसिटाइज करती है, और सेकंड डोज जब हम लेते हैं तो उससे के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो सेकंड डोज वो बहुत जरूरी है, उसी के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होंगे। उससे पहले एक डोज से एंटीबॉडी डेवलप नहीं होते। हमारी बॉडी सेंसिटाइज जरूर हो जाती है, लेकिन इतनी मात्रा में कि हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली बन जाए, हम फ्यूचर इन्फेक्शन में सेफ रहें, वो सेकंड डोज के बाद ही हो जाता है। वो उसके भी 10 से 15 दिन के बाद होता है। इसलिए आपको दूसरी डोज, अगर कोई फॉरेन से आया है, उसने अगर फाइजर या मॉडर्ना की कोई वैक्सीन ली है या कोई चाइनीज वैक्सीन ली है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो जो उसको इंडिया में अवेलेबल है वही वैक्सीन दोबारा से 2 डोज लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे एक और दर्शक बलवंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत। बलवंत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, सवाल पूछिए, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना, मेरे शुगर है, मैं कई बार वैक्सीन लगवाने के लिए गया लेकिन उन्होंने वापसी भेज दिया, क्या करें? डॉक्टर गोपाल। देखिए, आप
शुगर के पेशेंट को वैक्सीन तो जरूर ही लगवानी है। आप शुगर है तो आप एक बार प्लीज अपने फिजिशियन से संपर्क कीजिए। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो उसकी डोज बढ़ाइए। अगर मेडिसिन पे है तो हो सकता है आपको इंसुलिन पे डालना पड़े। आप शुगर हल्की सी कंट्रोल कर लीजिए। शुगर के पेशेंट को तो कोविड वैक्सीन बहुत जरूरी है लगवानी, तो आपको लगवानी तो पड़ेगी। आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह दीजिए, आपकी शुगर लेवल थोड़े से कम आ जाए तो आप लगवा लीजिए। ऐसा मनाही बिल्कुल नहीं है, आप एक बार अपना शुगर लेवल कंट्रोल। आप में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इफेक्ट होगा वो बच्चे होंगे, इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स हमने देखी और पढ़ी हैं। लेकिन बच्चों की डाइट को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो बहुत ज्यादा खाने में दिलचस्पी वो रखते नहीं है, खासतौर पर हेल्दी फूड। तो उन्हें ऐसा ही खाना पसंद होता है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो काफी ज्यादा मदर्स तो आजकल स्मार्ट मदर हो चुकी हैं। वो क्या करती हैं, घर पे ही जो भी बच्चे बाहर से जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं, मदर्स जो हैं उसको होम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है घर पे बना लेती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपको अपने बच्चे को जो है वो कोई दाल देनी है और वो दाल जो है बच्चा डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करता है। आप कोशिश कीजिए, आपका बच्चा देखिए वो क्या खाता है। अगर उसको चीला खाना पसंद है, वो चीला खाता है, तो आप उसको दाल का चीला बना के दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है उसको उस फॉर्म में नहीं खाता है, तो वो कभी दिन में एक बार आप उसको चपाती में, जब आप आटा गूंद रहे होंगे तो उसके अंदर दाल डाल करके आप उसकी चपाती बना के दे सकते हैं। सब्जियां अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चे पास्ता बहुत शौक के साथ खाते हैं, तो आप सेमोलिना पास्ता जो होता है वो बेस्ड होता है, सेमोलिना बेस्ड होता है, सूजी बेस्ड होता है। घर के इंग्रेडिएंट से ही आजकल तो आपको मैदा यूज करने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा व्हीट डाल के भी उसकी क्रीम जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, मिल्क एंड बटर एंड व्हीट के साथ। तो उसमें आप खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए। कोशिश कीजिए बच्चों को ऐसी चीजें दिए जिसमें उनको, सपोज आप कुछ भी बना रहे हैं उसमें आप वेजीज का प्रोपोर्शन ज्यादा रखिए और ग्रेन का प्रोपोर्शन कम रखिए। अगर बच्चे उस तरीके से भी नहीं खाते तो आप उनको किसी ना किसी चीज के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आटे के अंदर दाल गूंद सकते हैं। अगर बच्चे सब्जी भी नहीं खाते हैं, सपोज जो मुझे देखने को जनरली मिलता है कि बच्चे ग्रीन वेजीज नहीं खाते, तो आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको बॉईल करके वेजीज को मैश कर लीजिए और फिर उसका आटा गूंद लीजिए और उसका पराठा बना के बच्चे को खिला दीजिए। तो इस तरीके से बच्चे कंज्यूम तो कर ही लेते हैं। मिल्क के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो बच्चों को नट्स नहीं देने होते हैं, आप नट्स को जो है वो थोड़ा सा रोस्ट करके उनका पाउडर बना सकते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं। तो बच्चों को सीड्स तो नहीं देने चाहिए। कई क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को सीड्स दिए जा सकते हैं। सीड्स ना देकर के अगर आप ड्राई फ्रूट्स के ऊपर फोकस करते हो, सपोज बच्चे आलमंड्स नहीं खाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज, तो आप सिर्फ एक स्मार्ट तरीका यूज कीजिए बच्चों के लिए। आप उनके जो भी, आप उनको जो भी न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, आप उसकी जो है फॉर्म चेंज कर दीजिए। थोड़ा सा जो है उसकी फॉर्म चेंज करने से अगर बच्चे को दिखाई नहीं देगा कि वो आप उसको पर्टिकुलरली वही चीज दे रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा और बच्चों को भी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आई होप जो टिप्स आपने दी हैं वो तमाम जो मदर्स हैं इस वक्त हमें देख और सुन रही हैं वो ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे भी सुनने में लग रहा है। और मैं भी घर जाके ज़रूर इसे थोड़ा सा ट्राई करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है ग्रीन वेजेस को खाने के लिए, लेकिन जो तरीके आपने बताए हैं डेफिनेटली वो एक्साइटिंग है। डॉक्टर गोपाल, जिस तरीके से डाइट को लेकर हम बात कर रहे हैं, इन सब के बीच कई दवाओं को भी लगातार हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, काढ़ों को हमने बना लिया है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाई है वो अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक साथ इतना सब कुछ खा लेना क्या ये भी सही है, या फिर जो मेंटेन हमने किया हुआ है पहले कोरोना काल से ही, उसे अभी आने वाले कुछ और समय तक मेंटेन करके रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमें जो पिछले कोरोना काल है वही मेंटेन करना है। कुल मिला के हमारा बेसिक पर्पज है कि हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है, एज के हिसाब से जो बदलती रहती हैं। जैसे मैडम ईशा ने अभी बताया कि बच्चों के लिए कुछ है, मदर स्मार्ट हो गई है, इसी तरह जो एडल्ट लोग हैं, ओल्ड एज पीपल है, हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। कुल मिला के हमारा पर्पज यही है कि डाइट एक बैलेंस डाइट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब की जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो। जंक फूड ना खाए जाए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई फूड अवॉइड करना है तो वो उसको करना ही है। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो अगर हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो फिर कोविड का जो तो तेज प्रकोप होता है हमारी बॉडी पे। तो इसलिए कुल मिला के हमें बैलेंस डाइट लेके, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जाए तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके और हम ज्यादा बीमार ना हो।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अपनी डाइट का ख्याल रखना। लेकिन डॉक्टर गोपाल, ये भी आपसे समझना चाहूँगी, जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर पर, जैसे कि वैक्सीन को लेकर लगातार जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, शुगर के जो मरीज होते हैं, जैसे कि एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े तो उन्हें लौटा दिया गया। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो खुद भी नहीं लेना चाह रहे हैं वैक्सीन, किस वजह से, वो भी क्वेरीज लगातार सामने आ रही है। कैंसर से ग्रसित मरीज भी वैक्सीन लेने से बच रहे हैं। ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो लोगों को पहले से हैं और अब वो लोग वैक्सीन के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि वैक्सीन सबको लेनी है। बहुत ही कम केस ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लेनी। शुरू शुरू में गर्भवती माताओं को और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको हम कहते थे कि वैक्सीन ना दो, पर अब वो भी नहीं है, उनको भी वैक्सीन देनी है। शुरू में हम कहते थे कि जिनकी इम्यून सिस्टम कम है उनको भी नहीं देना। अब केस टू केस है। अब ज्यादातर सिर्फ वही लोग जो कीमोथेरेपी पे हैं, कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं एक्टिव, यूजुअली उनकी इम्यूनिटी काफी घट जाती है, तो इनको तो हम अवॉइड करते हैं। अदरवाइज शुगर का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हार्ट सर्जरी का पेशेंट है, किसी भी लंबी बीमारी से ग्रस्त आदमी है, ओल्ड एज पीपल है, सबको वैक्सीन लेनी है। बल्कि ऐसे लोगों को वैक्सीन जरूर लेनी है, क्योंकि अगर वो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल है इन्फेक्शन के, कोविड इन्फेक्शन के, इनको इन्फेक्शन दूर से पकड़ लेता है और अगर ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो बीमार भी ज्यादा होते हैं। अगर वैक्सीन लगी हुई होगी तो ये कम से कम बहुत ज्यादा बीमार नहीं होंगे, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे नहीं जाएंगे। तो ये वो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जिन पे हमें विशेष ध्यान देना है कि ये लोग तो बिल्कुल भी वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रहने चाहिए। डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, आपने पिछली बार हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग डायबिटिक के पेशेंट बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं, डेथ रेट भी उनमें ज्यादा था। और जो आदमी पहले डायबिटिक, जिनको पता नहीं था कि हमें है, कोविड इन्फेक्शन होने के बाद उनको पता भी चला, या जिनको जो मार्जिनल केस थे उनमें डायबिटीज आ गई, क्योंकि कुछ तो स्टेरॉइड देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, कुछ कोविड इन्फेक्शन से, दोनों से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए जो वैक्सीन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इसी पॉपुलेशन का होगा जिनको कोमोर्बिडिटी है, जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट है, या और भी किसी लंबी बीमारी से, ये इवन कैंसर के पेशेंट भी हैं। कैंसर के वो पेशेंट जो इस समय कीमोथेरेपी नहीं ले रहे, उनको भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबको वैक्सीन लगवानी है। एक वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है जो हमें बहुत ज्यादा बीमार होने से बचाएगा, बिल्कुल, वैक्सीन ही रामबाण है और इस युद्ध में फतेह का एकमात्र हथियार भी वही है। सुरेंद्र पाल साहब हमारे साथ जुड़ गए, एक और दर्शक, बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैडम जी, आज मैं सोशल वर्कर फ्रॉम मोहाली, ये वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाने हैं हमने मेडिकल डाइट बच्चों को, तो किसका अप्रोच किया जाए? एक बार फिर से सर अपने सवाल को थोड़ा साफ शब्दों में दोहरा दीजिए। मैं सोशल वर्कर बोल रहा हूँ मोहाली से। हाँ, हमने मेडिकल डाइट बच्चों को इंजेक्शन लगाने वैक्सीनेशन के, जी, तो किस इंडस्ट्री को अप्रोच किया जाए? ठीक है डॉक्टर गोपाल। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर से डिस्कनेक्शन थोड़ा सा हो गया है, डॉक्टर साहब को एक बार फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कोरोना काल में किस तरीके से प्रदेश की जो सरकार है वो गरीबों को राहत दे रही है। 27 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज वितरित किया गया है। नवंबर 2021 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा, तो आगे भी ये यूं ही जारी रहेगा जिससे कि गरीबों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज भी मुफ्त किया जा रहा है, जिससे कि कालाबाजारी की जो तस्वीरें और खबरें अस्पतालों के साथ भी सामने आ रही थी उस पर रोक लग पाएगी। होम आइसोलेशन को लेकर भी यहाँ पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। कोविड-19 इलाज को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है ताकि सरकार की तरफ से जो भी टिप्स यहाँ पर लगातार दी जा रही हैं वो लोगों तक पहुंच सके। गरीब परिवारों को परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जोड़ा गया है, हर सुविधा उन तक पहुंच सके। बैंक खातों में भेजी गई आर्थिक सहायता राशि भी उनको दी गई है ताकि इलाज के लिए किसी भी प्रकार से पैसों की कम से कम उन्हें कमी ना आए। कोरोना से मौत पर बीपीएल परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद का यहाँ पर सरकार की तरफ से साथ दिया जाएगा। तो गरीब परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है।
तो कोरोना काल के बाद से ही जिस तरीके से ऑफ ट्रैक लोगों की जिंदगियां हो गई थी, क्योंकि पहले कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति हमने देखी और फिर पार्शियल लॉकडाउन दूसरे कोरोना काल में हमने देखा, इन सब के बीच लोगों के बिजनेसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, रोजगार को लेकर बहुत समस्या आई है और सबसे बड़ी समस्या कि आर्थिक रूप से इंसान टूटा है, न सिर्फ फिजिकली मेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी लोग अफेक्ट हुए हैं। और यही वजह है कि केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार है, लोगों की मदद के लिए आगे आई है। तमाम ऐसी स्कीम्स को चलाया जा रहा है, कई योजनाएं लाई गई हैं जिससे कि लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके और आने वाले समय में जब तक वो एक बार फिर से सेटल डाउन ना हो जाए, वो व्यवस्था वो सुविधा उनको दी जाती रहे। ऐसे में कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। बैंक खातों में भी यहाँ पर राशि भेजी जा रही है। एक बार फिर से हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर गोपाल, उनका कहना है कि वो किसी एनजीओ से हैं और वहां पर बच्चों को वैक्सीन देने की व्यवस्था वो करवाना चाहते हैं। ऐसे में वो आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी वैक्सीन बच्चों के लिए सही होगी। देखिए, फिलहाल हमारे देश में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन को फिलहाल कोई भी रिकमेंडेड वैक्सीन नहीं। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें कुछ बच्चे भी हैं कॉलेज गोइंग, आप उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं। 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके तहत उनको वैक्सीन दी जा चुके। बहुत सारी वैक्सीन अंडर ट्रायल है, तो होपफुली शायद कोई ना कोई वैक्सीन 12 से 18 के बीच में आ जाएगी जल्दी ही, परंतु जब तक नहीं आती तब तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध नहीं। ठीक है, ईशा मदान जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार मैं आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर पता लगा रही हूँ ताकि दर्शकों तक पहुंचा दूं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी समझना है कि हम यूथ को ना छोड़ दें, क्योंकि दूसरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर घरों से बाहर कोई निकला है तो वो यूथ निकला है, क्योंकि घरों की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना वो सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं। उनके लिए कुछ ईजी टिप्स आपके पास हो तो वो साझा कीजिए। जी देखिए, यूथ की अगर हम बात करते हैं जो कि अभी कोरोना से निकल कर आए हैं, अगर आप उनके बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कोरोना से रिकवर होकर के यूथ जो भी पेशेंट्स बाहर आए हैं, उनको सबसे ज्यादा जो मेरे पास जिन लोगों ने ज्यादातर कांटेक्ट किया कोरोना रिकवरी के बाद 60% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको टेस्ट और स्मेल की इश्यूज आए। तो अगर आप उनके बारे में बात करती हैं तो मैं आपको जनरली बोलूंगी कि उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिन्होंने अभी रिकवर किया है वो क्या कर सकते हैं कि स्निफ कर सकते हैं 10 सेकेंड्स के लिए 2 to 3 टाइम्स अ डे, लेमन को, क्लोव को, मिंट को या पेपर को, हर्ब्स को, तो उनकी स्मेल इम्प्रूव हो जाएगी। और उनके लिए अगर आप डाइट की बात करें, जिन लोगों ने अभी जनरली कोरोना से निकले हैं या जो कि कोरोना आगे आने वाला है थर्ड वेव, उससे बचाने के लिए, एम आई ऑडिबल? आई कैन नॉट हियर यू। हेलो जी ईशा जी, आपके साथ इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। इस बीच हमारे एक और दर्शक गुलशन जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी सर, सवाल हाँ पूछिए। जी, नमस्कार मैडम। टीवी के वॉल्यूम को सर कम कर दीजिए ताकि आवाज आपकी साफ मिल सके। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। मैडम, मेरी मदर को डायबिटिक है, तो क्या उनको मैम मेरी मदर को डायबिटीज है और क्या उनको फर्स्ट डोज लगवा सकते हैं अभी कोरोना की? डॉक्टर गोपाल जी, आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को आप कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं और बल्कि उनको जरूर लगवानी है। आप कोविड की वैक्सीन उनको लगवाइए, लेकिन एक बात आप और भी ध्यान रखिए कि डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए आप अपनी माताजी का डायबिटिक लेवल, शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रखिए। आप जिन भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप उनसे रेगुलर टच में रहिए, माताजी का ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराते रहिए। कुल मिला के उनको ब्लड शुगर कंट्रोल रहे और वैक्सीनेशन कराएंगे तो दोनों स्थितियां ऐसी होंगी कि उनको अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो ठीक है। चलिए, शुक्रिया गुलशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईशा जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे यूथ की फूड हैबिट्स की। तो जनरली आजकल जो यूथ है वो इतने समझदार और इतने इंटेलिजेंट है, आप देख रहे होंगे कि एज कंपेयर टू द अर्लियर टाइम people are more conscious and they are more aware of their food habits and more aware about their diets. तो इतना तो आजकल यूथ जो है वो काफी ज्यादा
अवेयर हो चुके हैं, बट यूथ के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो जनरली देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग जो अपने डाइट को लेकर के कॉन्शियस होते हैं यूथ में, हम देखते हैं कि वो सप्लीमेंट्स का ज्यादा यूज करते हैं या वो ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीज खाने से कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अपनी बॉडी को स्थिर रूप से चलाने के लिए या अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए या आपके अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए आपको जिस भी इंग्रेडिएंट्स की, जिस भी फूड की रिक्वायरमेंट है वो आपके घर के किचन में अवेलेबल है। अगर आप बाहर से कुछ सप्लीमेंट्स लेना भी चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बॉडी को, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना, क्योंकि यूथ जो है आजकल बहुत ज्यादा फिटनेस में भी है। विस्तार से मैं इस पे आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन इस बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, सर स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आपकी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ मैम जी, जो ये सरकार है ये बोलती है कि जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, हर महीने जो है ना 5,000 रुपये जो है ना खाते में डाले जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँ, जो कोरोना को 2 साल लगे हुए हैं और 2 साल में 60,000 रुपये महीना जो है ना 60,000 रुपये साल। माफ कीजिएगा धर्मवीर जी, माफ कीजिएगा धर्मवीर जी, कई ऐसी चर्चाओं को लेकर भी हम कार्यक्रम रखते हैं, इसमें आप इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हम कोरोना को लेकर, हमारे खास मेहमान दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोरोना से लेकर अगर आपकी कोई समस्या है, वैक्सीन को लेकर कोई सवाल है तो वो आप फिलहाल पूछ सकते हैं। कोरोना के लिए तो ठीक है, मैं बस ये कहना चाहूंगा सभी को जो टीके लगवाने चाहिए और कोरोना का पालन करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी एडवाइस आपने दी और आप ही की तरह सभी को जागरूक भी होना चाहिए, दोनों वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए। ईशा जी आप जवाब दे रहे थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा फिटनेस में, जिसका पहले मैंने जिक्र भी किया था, मैं बात यहाँ पर फिटनेस से जिम की कर रही हूँ और उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कुछ ऐसे, जैसे कि जिक्र आप कर रही हैं कि प्रोटीन्स लेना और इस तरीके की तमाम चीजों का इंटेक वो करते हैं, क्या वो सही है या फिर उसका भी सब्स्टिट्यूट हमारे किचन में अवेलेबल है? देखिए सबसे पहले बात आती है कि जनरली आप अगर अपनी बॉडी को फिट करने के लिए अभी कोरोना काल में जो मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहूंगी, यूथ आजकल जो है वो डाइट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। सबको लगता है कि डाइट करने से आप जो है अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं, डाइट करने का मतलब अपने फूड को कट करना नहीं है। आजकल लोग कोरोना काल में भी ऐसा कर रहे हैं कि कम खाना खा रहे हैं। वो उनको लगता है कि अब घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठे बैठे वेट ही रिड्यूस कर लें, और वेट रिड्यूस करने के लिए आपको अपने फूड को मॉडरेट करने की जरूरत है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, जिससे आपका वेट बढ़ चुका है, तो आप उसको चेंज करके उसी न्यूट्रिशन के साथ किसी और फूड को यूज कर सकते हैं। आपको अपना फूड कट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने भोजन को, अपनी प्लेट को किसी भी तरीके से कट करते हैं, जितना खाते हैं उससे कम खाएंगे, तो ना ही आपको एनर्जी मिलेगी और ना ही आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन रह पाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था उसका आंसर मैं देना चाहूंगी कि अब होता क्या है, जब आप जिम में जाते हैं और आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। सपोज आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक करना है। तो देखिए मैं आपके सवाल का एक सिंपल सा जवाब दूंगी, एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको पता है कि आप एग्स को खाएंगे या आप चिकन को खाते हैं, मीट को खाते हैं, तो उसको खाने से आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। स्टिल कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो इंडिविजुअल केस है, हर किसी को खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो आप वो ले सकते हैं। सेकेंड केस क्या होता है, जो वेजिटेरियन है उनको लगता है कि अब हम तो एग्स नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ब्रोकली है, बहुत सारी ऐसे आपकी किचन के अंदर आइटम्स अवेलेबल हैं जिनको खाने से आपको नॉनवेज खाने से भी ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है। आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोनों ही केस में आप प्रोटीन आपके किचन ठीक है ईशा जी, बहुत ही अच्छे टिप्स आपने यहाँ पर दिए। इस बीच और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। हेलो नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सवाल पूछिए सर अपना। मैंने जी दोनों टीके लगवा चुका हूँ जी मैं जी। तीसरा टीका भी लगवाना जरूरी है क्या? डॉक्टर गोपाल मैडम आप एक बार सवाल दोहराएंगे? इनका कहना है कि दोनों डोज ये वैक्सीन की ले चुके हैं, लेकिन क्या अब तीसरा भी लेना अनिवार्य है या फिर कोई और वैक्सीन वो आफ्टर सम टाइम लगा सकते हैं,
ये इनकी दुविधा? जी नहीं, फिलहाल 2 टीके सफिशिएंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से फिलहाल हमें कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी हमें अवेलेबल हो या जो भी हमारी चॉइस हो, उसके 2 टीके ही लेने हैं। फिलहाल तीसरी डोज की कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है। कुछ देशों में शायद अभी 3rd डोज लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे देश में कुछ तो वैक्सीन की कमी है। दूसरा, अभी ऐसी कोई साइंटिफिक वो स्टडी भी नहीं आई है कि 3rd डोज की जरूरत है, तो फिलहाल 2 डोज सफिशिएंट है। इसके 2 डोज लगवाने के बाद बस आपको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बना के रखना है और खुद को बचा के रखना है। 2 डोज सफिशिएंट। ठीक है डॉक्टर गोपाल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि मौसमी बीमारियां भीजे कर रही है, लोगों को फीवर हो रहा है, फिर वो वायरल का बुखार भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, लेकिन लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा गया था तो ये कोरोना का ही बुखार होगा। उसको लेकर थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन है वो स्पष्ट यहाँ पर दर्शकों के लिए कीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस समय वायरल फीवर बहुत फैला हुआ है। जगह जगह हर घर में एक वायरल फीवर का पेशेंट है, तो कोरोना के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। कोरोना के अंदर क्या है कि आपको बुखार होगा, आपके बदन में दर्द होगा, आपको ड्राई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोरोना ड्राई होती है। जो नाक से पानी निकलना है वो में फीचर नहीं है। अगर आप सूखी खांसी है, नाक नहीं बह रहा है, आपको तेज बुखार, सारा बदन दर्द हो रहा है, तो ये आपको कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। आपकी स्मेल चली गई है, स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपकी स्मेल चली गई है। यूजुअली वायरल फीवर में क्या होता है, आपका गला खराब होता है, नाक बहती है, हल्का होता है। तो ये उसके देखो 100% कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा मोटा तौर पे आप देखिए कि अगर आपका नाक बह रहा है, कोरोना के चांस है। अगर खांसी है तो कोरोना के चांस है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप कोरोना की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात, आपको फीवर है, आपको वायरल भी है, तो भी गवर्नमेंट की फिलहाल गाइडलाइन ये है कि आपने सबको टेस्ट करना है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, प्रकार से नहीं, ना ही भ्रम फैलाना, डॉक्टर पहले कंसल्ट करना है और उसी के साथ आपको मेडिसिन भी लेनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपाल और ईशा से तमाम सवालों के शब्दों के लिए जरूरी समझ। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन अभी भी एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है और अच्छा खाने की जरूरत है, हंसते रहने की जरूरत है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।